अंकिता जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वो एक मॉडर्न लड़की थी और वो मॉडलिंग की दुनिया में बहुत कुछ करना चाहती थी। उसके जितने भी दोस्त थे, वो सभी मॉडल थे और मॉडलिंग की दुनिया में वो भी अपना-अपना हाथ आज़माना चाहते थे। उसका एक दोस्त था विक्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, वेल पर्सनैलिटी का था। वो उसका बॉयफ्रेंड था, मगर इसका पता उनके घरवालों को नहीं था। क्योंकि अंकिता के जो माता-पिता थे, वो सिंपल ख़यालात के थे, वो साधारण व्यक्ति थे। वो बस यही चाहते थे कि अंकिता अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी कर ले और उसकी ज़िंदगी सेट हो जाए। मगर अंकिता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल अलग थी। मगर घरवालों के दबाव में वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि घरवालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। घर वाले बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है, उसका नाम योगेश है, वो एक बैंक में मैनेजर है। अंकिता यही सोचती है, चलो ठीक है, बैंक में सरकारी नौकरी करता है, उसको समझाऊंगी बुझाऊंगी, उसके बाद मैं अपने ख्वाब को पूरा करूंगी। मगर जैसे ही योगेश उसको देखने के लिए आता है, तो अंकिता उसको देखकर तुरंत रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि योगेश देखने में सुंदर नहीं था। वो मॉडर्न ख्यालात का नहीं था, वो मॉडर्न नहीं था, वो सिंपल व्यक्ति था। इसलिए अंकिता उसको तुरंत रिजेक्ट कर देती है, जिसका योगेश को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके माता पिता भी थे। जब वो अंकिता को देखने के लिए आए थे, तो साथ ही साथ योगेश के माता पिता भी आए थे। इस बात का योगेश को बहुत ही बुरा धक्का लगता है। मगर अंकिता, जो कि मुंहफट ख्यालात की थी, वो साफ साफ कह देती है कि नौकरी करता है तो क्या हुआ, मैं इस तरह के आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ जो कि एकदम झोला छाप टाइप का हो। ये बात योगेश को बहुत ही ज़्यादा खलती है। खैर, योगेश अपनी बेइज्जती में तो कुछ नहीं कहता, वो अपने माता पिता से कहता है कि यहाँ से चलो। वो चले जाते हैं। अब अंकिता जो थी, वो अपनी लाइफ स्टाइल में फिर से बिजी हो जाती है। विक्की, जो कि अंकिता का बॉयफ्रेंड था, वो अंकिता के साथ घूमता फिरता और वो लोग खूब मस्तियाँ किया करते। इधर पर योगेश अपनी जॉब तो कर ही रहा था, साथ ही साथ आईएएस की तैयारी भी कर रहा था। अंकिता एक दिन विक्की को अपने घर लेके आती है और अपने माता पिता को दिखलाती है। कहती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, ये मेरी सोच का है, आप लोग अगर इजाज़त दें तो मैं इसके साथ शादी कर लूँ। मगर उसके घर वाले तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि विक्की जैसा डेल डॉल का था, जिस तरह की उसकी हरकतें थी, उसके घर वाले उसको पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं, ये लड़का मुझे आवारा किस्म का लग रहा है, ये इसी प्रकार का लड़का है, तुम इसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी। मगर अंकिता नहीं मानती है। विक्की बहुत ही फ्रैंक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा ही खुला हुआ और खुले मिजाज का था। इसलिए उसके माता पिता उसको मना कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे खून में संस्कार ही सब कुछ होता है और इसके अंदर जरा से भी संस्कार मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उसके पिताजी ये बात अंकिता से कहते हैं, मगर अंकिता इस बात को नकार देती है और एक दिन अंकिता उसके साथ भाग जाती है। वो सोचती है कि मैं इसके साथ लिव इन में रहूँगी और बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगी और अपने जो उसका सपना था, अपने सपने को भी पूरा कर सकूँगी। वो एक मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए वो दोनों बम्बई भाग जाते हैं। अब बम्बई में दोनों रह रहे होते हैं, तभी उनको पैसों की तंगी हो जाती है, क्योंकि हर जगह सेम और सही नहीं होती। कभी ना कभी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए वहाँ पर उन दोनों को पैसे की तंगी हो जाती है। जब उन दोनों को पैसे की तंगी हो जाती है, तो जो विक्की था वो यही सोचता है कि अगर अंकिता को कहीं कोठे पे भेज दिया जाए तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो अंदर से बहुत ही विचलित कर देने वाला इंसान था, बहुत ही क्रूर इंसान था, जो कि अंकिता इस बात को नहीं जानती थी। वो सिर्फ उसके मॉडर्न ख्यालातों को जानती थी। वो सभी प्रकार की स्मोकिंग ड्रग्स वगैरह लिया करता था। मगर अंकिता जो थी, वो यही सोचती थी कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, मगर वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। एक दिन वो बहला फुसलाकर अंकिता को एक कोठे पे भेज देता है। अंकिता को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उसको कोठे पे भेज दिया गया है। 2 दिन बाद अंकिता को पता चलता है, जब उसका कस्टमर उसके पास आता है, तो अंकिता को पता चलता है कि मुझे यहाँ पर भेज दिया गया है, क्योंकि उसको बहुत ही बहला फुसलाकर वहाँ ले जाया गया था। अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंकिता पूरी तरीके से उस कोठे में फंस चुकी थी। वो समझ जाती है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ, क्योंकि वो भाग कर आई थी। अब वो बेचारी क्या करती, अब वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। यहाँ पर योगेश आईएएस की तैयारी कर रहा था। वो सिविल परीक्षा देता है,
और आईएएस को क्रैक कर लेता है। योगेश एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। जब योगेश आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसकी पोस्टिंग बम्बई में होती है। जब उसकी पोस्टिंग बम्बई में होती है तो एक केस सामने आता है जहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस था। एक लड़की को अगवा कर लिया गया था और गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि उस लड़की को अगवा करके कोठे ले जाया गया है। जैसे ही कोठे पे रेड पड़ती है तो वहां के आईएएस ऑफिसर स्वयं कोठे पे जाकर उसका निरीक्षण करते हैं, जहां पर योगेश की मुलाकात अंकिता से होती है। अंकिता को कोठे पे देखकर योगेश दंग रह जाता है। अंकिता जब योगेश को देखती है तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। खैर योगेश उस समय तो वहां पर अंकिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वहां पर वो स्पेशल केस के लिए गया था। वो एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए गया था और समय रहते ही वो उस बच्ची को बचा भी लाते हैं और कोठे मालकिन को बहुत ही सख्त हिदायत देते हैं। क्योंकि कोठा जो था वो बहुत ही पावर से चल रहा था, इसलिए अब एक आईएएस ऑफिसर उसको कुछ नहीं कर सकता था। मगर कोठा मालकिन को सख्त हिदायत देके योगेश वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद योगेश 2 कांस्टेबल को अंकिता के पास भेजता है। कोठे मालकिन को ये बात बता दिया जाता है कि योगेश ने अंकिता को अपने पास बुलाया है। कोठे मालकिन समझ जाती है, वो अंकिता को जाने देती है, वो नहीं रोकती है। वो समझ जाती है कि एक जिला अधिकारी ने अंकिता को बुलाया है तो जरूर ना कोई मकसद ही होगा। योगेश अंकिता को घर ले जाता है। जब योगेश अंकिता को घर लेकर आता है तो उससे पूरी आपबीती सुनता है। अंकिता योगेश के सामने रो देती है और उसके पैरों पे गिर जाती है। कहती है कि मेरा चरित्र ही बुरा था, तभी मेरे साथ ये सब हुआ और तुम एक अच्छे इंसान थे, इसलिए तुम बहुत आगे निकल। योगेश अंकिता से कहता है कि तुम अपने तैयारी कर लो, मैं तुम्हें घर छुड़वा दूंगा। अंकिता रोने लगती है। अंकिता कहती है मैं किस मुंह से अपने माता पिता के पास जाऊंगी, मैं स्वयं वहां से भाग कर आई थी विक्की के साथ और विक्की ने ही मुझे कोठे पर बेचा था। योगेश अंकिता से कुछ नहीं कहता है, वो उसको एक तौलिया देता है और कहता है कि नहा लो। योगिता नहाने चली जाती है, फ्रेश होती है, दोनों लोग रात में साथ में खाना खाते हैं। फिर योगेश अंकिता से कहता है कि तुम अपने कमरे में चली जाओ और आराम कर लो। अंकिता अपने कमरे में जाती है। वो रात भर योगेश के बारे में सोचती रहती है। वो यही सोचती है कि शक्ल ही सब कुछ नहीं होती, व्यक्ति की सूरत ही सब कुछ नहीं होती, उसकी सीरत बहुत मायने रखती है। और वो मनी मन सोचती है कि मैंने योगेश को रिजेक्ट करके बहुत कुछ खो दिया। खैर अब किया भी जा सकता है, वक्त निकल चुका था। 2 दिन बीत जाते हैं। अंकिता योगेश के घर में ही रहती है। 2 दिन बाद योगेश अंकिता से कहता है कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर ली है और वो लोग तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं। मैं जब तुम्हारे मम्मी पापा के पास गया तो उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे देखकर चौंक गए और मुझसे मेरे आने का कारण पूछा। मैंने उनको सारी दास्तान बताई कि आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। ये बात सुनकर वो रोने लगे, क्योंकि वो एक माता पिता हैं। माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। यही कारण है कि वो तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हो गए हैं। मैंने उनको बताया कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है और मेरे ही साथ है। ये सुनकर अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। वो यही कहने लगी, मैंने तो उनको 2 टूक पे रखकर उनको खरी खोटी सुनाकर विक्की के साथ भाग आई थी, मगर आज भी उनके दिल में मेरे लिए प्यार है। ये बात सुनकर अंकिता योगेश के साथ चल देती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ लिपट कर अंकिता को अपने गले से लगा लेती है। अंकिता की माँ उसके माथे को चूमने लगती है, क्योंकि अंकिता के माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। वो लोग यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी विक्की के साथ ठीक ठाक होगी, सही होगी। वो लोग अपने मन से बस यही आसरा लगाए कि अंकिता विक्की के साथ ठीक ठाक होगी। अगर अंकिता के साथ इतना सब कुछ घट गया था, ये बात सुनकर उनका दिल जो था बिल्कुल फट सा गया था, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। एक माँ बाप ही जानते हैं कि बच्चे का दर्द क्या होता है। सभी लोग खूब रोते हैं। योगेश
खड़ा खड़ा ये सब दृश्य देख रहा था। उसके बाद वो अंकिता के माता पिता के हाथ जोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी अंकिता दौड़कर उसको रोकती है और उसके पैर छूती है। जैसे ही अंकिता उठती है तो उसकी आंखों में आंसू हैं। योगेश उसको अपने गले से लगा लेता है और फिर कहता है, कोई बात नहीं, तुमसे जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा लड़कपन था, तुम्हें इतनी समझ नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद अंकिता के माता पिता योगेश के घर जाते हैं। माता पिता से यही कहते हैं कि अगर योगेश मेरी बेटी को अपने पैरों में जगह दे देगा तो बहुत बड़ा उपकार होगा। योगेश को जब ये बात पता चलती है अपने माता पिता से, योगेश चूँकि पहली ही नज़र में अंकिता से प्यार कर बैठा था, क्योंकि अंकिता देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर योगेश अंदर से थोड़ा बैठा हुआ था, उसका दिल बैठ गया था। जिस तरह से अंकिता ने योगेश की बेइज्जती करी थी, इसी कारण वो बहुत ही बैठा हुआ था। वो एक बार अंकिता के पास फिर जाता है। वो अंकिता से कहता है, क्या ये बात तुम दिल से कह रही हो? अंकिता इस बात में हामी भर देती है और खूब रोती है। योगेश का दिल पसीज जाता है, क्योंकि वो एक मर्द है और वो अंकिता को माफ़ कर देता है। कुछ दिनों बाद योगेश और अंकिता की शादी हो जाती है। आज के समय में दोनों बहुत ही राजी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सूरत से नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि उसकी सीरत से पहचाना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सीरत ही मायने रखती है। व्यक्ति के गुण मायने रखते हैं, व्यक्ति का व्यवहार मायने रखता है, और कुछ मायने नहीं रखता। अगर व्यक्ति गुणगान है, अच्छा व्यवहारी है, तभी वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।